प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। आज हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का प्रश्न है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और तुल्य प्रतिरोध की गणना। आइए हम देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है तथा तुल्य प्रतिरोध की गणना किस प्रकार की जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं ताकि वो इस प्रश्न को समझ सके। आइए देखते हैं, हम 3 प्रतिरोध हमने यहाँ लिए हैं। R1, R2 और R3 हमारे पास 3 प्रतिरोध है जिनको बिंदु P, Q, R और S के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने का मतलब होता है एक का द्वितीय सिरा दूसरे के प्रथम सिरे से कनेक्ट कर दिया, दूसरे का द्वितीय सिरा तीसरे के प्रथम सिरे से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार एक के बाद एक यदि लगातार जुड़े हुए होते हैं तो इस तरह का जो परिपथ संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। वर्णन में हम जो लिखेंगे कि P, Q, R, S के बीच हमने R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोधों को जोड़ा है। इनके जो बिंदु हैं P, Q, R और S, यहाँ पर विभव के मान है V1, V2, V3 और V4 है। इस पूरे परिपथ को हमने एक बैटरी सेल से जोड़ दिया है और एक कुंजी लगा दी है जिसकी सहायता से हम इसके अंदर I धारा प्रवाहित करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रतिरोधों के इस संयोजन में चूंकि धारा बहने के लिए केवल एक ही मार्ग है, ये जो धारा I इसमें बह रही है ये एक ही मार्ग से होकर जा सकती है, इसलिए पूरे परिपथ में एक सभी प्रतिरोध से बहने वाली धारा कैसी होगी, समान होगी। हमने यहाँ पर जो प्रतिरोध जोड़े हैं वो P, Q, R1 कहा, Q, R, R2 कहा और Q, R, S को R3 कहा। यहाँ नोटेशन में हम R1, R2, R3 स्मॉल या कैपिटल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। माना परिपथ में बहने वाली धारा I है जिसके फलस्वरूप बिंदु P, Q, R, S पर विभव, जो परिपथ के अंदर धारा बह रही है वो I है, तो P, Q, R, S पर विभव की बात हमने करी है कि P बिंदु पर विभव V1 है, Q पर V2 है, R पर V3 है और S पर विभव का मान V4 है। ओम के नियम से हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या कहलाता है, V = IR, ये हमारा ओम का नियम है। इस नियम के अनुसार हम देखते हैं प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है। R1 के सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर विभवांतर, ये हमारा R1 है। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, ये यहाँ की पूरी स्थिति हम देखना चाह रहे हैं, तो विभवांतर R1 जो है प्रतिरोध है, इसके दोनों सिरों पर विभवांतर V1 - V2 होगा। ये लिखा हमने यहाँ पर V1 - V2 = IR1। कौन से फार्मूले से, V = IR। V कितना है, V1 - V2। I कितना है, चूंकि धारा पूरे परिपथ में एक जैसी बह रही तो I रहेगा, और R प्रतिरोध, वहाँ पर कितना प्रतिरोध यूज़ किया हमने, R1, तो ये हो गया यहाँ पर R1। इसी प्रकार से R2 के सिरों पर हमने लिख दिया V2 - V3 = IR2 और R3 के सिरों पर लिख दिया V3 - V4 = IR3। स्पष्ट है कि संयोजन के सिरे P व S के बीच, अब हमने अभी बात करी थी इन यहाँ का, लेकिन ये तुल्य प्रतिरोध जो है फर्स्ट एंड लास्ट के बीच विभवांतर कितना होगा, V1 - V4। V1 - V4 ये हमने लिखा यहाँ पर V1 - V4 कितना होगा, अलग अलग विभवांतर के जोड़ के बराबर, पहले का, दूसरे का और तीसरे का। अब जो मान हमने समीकरण 1, 2, 3 में निकाले हैं उनके मान यहाँ ला के रख देते हैं अपन 4 में, तो V1 - V2 = ये समीकरण 1 से आ गया, समीकरण 2 से आ गया, समीकरण नंबर 3 से आ गया। इस संयोजन का जो हमने जोड़ा है तुल्य प्रतिरोध यदि IR हो, तुल्य प्रतिरोध यदि R हो, तो हमारा जो समीकरण नंबर 5 बनेगी उसमें आ जाएगा V1 - V4 = IR। ये जो मान है हमारा, ये यहाँ ला के रख सकते हैं हम समीकरण नंबर में। यहाँ रखने से IR = क्या मिला हमें, मान रखने के बाद हमें मिला ये वाली लाइन, IR = IR1 + IR2 + IR3, बराबर के बाद I हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा R1 + R2 + R3।
आई से आई कट गया तो हमारे पास बचा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध सभी जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। एक उदाहरण से हम समझे, यदि आपको दिया गया है कि एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है और एक 3 ओम का प्रतिरोध है, तीनों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम। इनका तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा। इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, जहां पर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।